हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप जी होता है, एक ग्रुप क्या होता है, जी डैश होता है। उसमें हम फलन को डिफाइन करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ ए स्टार ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी से हम होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। आज हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे पास एफ जबकि जी है वो टेंडिंग टू जी है, यानी कि ग्रुप से ग्रुप में, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एफ इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स। तब एफ क्या होगा, स्वाकारिता होता है। डायरेक्ट ये थ्योरम एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि दे दिया एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स क्या होगा, स्वाकारिता होगा, समाकारिता होगा, तुल्यकारिता होगा, क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना कि एक्स इनवर्स ई ऑफ एक्स है, तो वो क्या होगा, हमारे पास एफ स्वाकारिता होगा। ओके डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि फलन एफ ग्रुप जी से जी डैश में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि एफ ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई का डैश। एफ ऑफ ए के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के बराबर लिख सकते हैं। और एफ ऑफ जी है वो क्या होता है, जी डैश का सब ग्रुप होता है। तो यदि हमारे पास फलन एफ ग्रुप जी से जी डैश में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तब हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू ई डैश होता है। एफ ऑफ ए के इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए के होल इन्वर्स के बराबर लिख सकते हैं। और हमारे पास जो एफ ऑफ जी है वो क्या होगा, जी डैश का सब ग्रुप होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही। अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समाकारिता की एसटी फाइंड आउट करना, इसके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसे बोलते हैं हम कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यदि फलन एफ जी से जी डैश में क्या हो, समाकारिता है, तब एफ की एस टी को हम के या कर्नेल ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारे पास एफ क्या होना चाहिए, जी से जी डैश के अंदर क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तब एफ की एस टी को के या कर्नेल ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कर्नेल ऑफ एफ है वो क्या होता है, एक्स, जबकि एक्स बिलोंग करता है जी में, ताकि क्या हो, कर्नेल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास, ई डैश। ई डैश क्या होता है, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी के अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब क्या हो हमारे पास, ई डैश हुआ क्या होती है, कर्नेल होती है। एफ ऑफ ई इक्वल्स टू मैंने अभी आपको बताया, एफ ऑफ एक्स ई है वो किसके बराबर होगा, ई डैश कहता है, ई बिलोंग करता है कर्नेल ऑफ एफ में सदैव, अर्थात कर्नेल ऑफ एफ है वो जी का अरिक्त उपसमुच्चय होती है। क्या होती है हमारे पास, एम्प्टी सबसेट होता है। तो कर्नेल ऑफ एफ क्या हुआ हमारे पास, कर्नेल ऑफ एफ हुआ हमारे पास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से या कर्नेल ऑफ एफ से। इसमें क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश। इसके अंदर इसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसमें क्या आता है हमारे पास, जी के अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब क्या हो, ई डैश हो। अर्थात हमारे पास क्या होता है, एफ ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा, ई डैश होगा। अर्थात ई बिलोंग करेगा कर्नेल ऑफ एफ में सदैव, अर्थात कर्नेल ऑफ एफ है वो जी का अरिक्त उपसमुच्चय होता है। अब आप बोलोगे कि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास जो ग्रुप यानी कि जीवन, इसको हम मान लेते हैं जी डैश, ठीक है। जीवन में कैसे एलिमेंट है, आर नोट और डॉट है, ये भी क्या है, आर नोट डॉट है। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम 1 होता है। इसने क्वेश्चन क्या दिया, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर। तब हमें बताना है कि कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, सबसे पहले वो देखेंगे कर्नेल ऑफ एफ फाइंड आउट करने की। कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू होता है हमारे पास एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, ई का डैश हो जाए। यानी कि हमारे पास क्या है, एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करता है, आर नोट के अंदर, ताकि हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, ग्रुप जी डैश का, तो आप बोलोगे कि मैम 1 है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यानी कि कर्नेल ऑफ एफ में कितने एलिमेंट हुए, 2।
कौन कौन से हुए, -1 और 1। आपको कर्नेल ऑफ अच्छे से निकालने समझ में आ रही होगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से अपनी नोटबुक उठाओ और इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करो। जैसे कि इसका ग्रुप क्या है, C0 और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, हमारे पास 1 ही होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(z)=z⁴। हमें क्या निकालना है, कर्नेल ऑफ f निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्नेल ऑफ f की डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होता है, कर्नेल ऑफ f x, जबकि x किस में बिलोंग करता है, g के अंदर, ताकि f(x) क्या हो जाए, e का डेस हो जाए। तो अब हम डेफिनेशन लगा देंगे z, जबकि z किस में बिलोंग करता है, C0 में, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, f(z)=1 होगा। f(z)=1 होगा। f(z) कितना दिया हुआ है, z की पावर 4, तो z की पावर 4=1। z की पावर 4=1 में कौन कौन से एलिमेंट हुए, 1 -1 हुआ, आयोटा हुआ और माइनस का आयोटा। तो हमारे पास कर्नेल ऑफ f में क्या क्या एलिमेंट आए, 1 आया, -1 आया, आयोटा आया एंड माइनस आयोटा। इस प्रकार से हम कर्नेल ऑफ f को फाइंड आउट करते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास, यह भी कोई एग्जाम में भी आया था लेटेस्ट, जैसे कि इसने ग्रुप जो जी है वो क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्लस ऑपरेशन के साथ। जी डैश जो ग्रुप है वो क्या है हमारे पास, आर प्लस है। ओके, ताकि एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई है वो बराबर है किसके, एक्स के। तब हमें क्या बताना है, कर्नेल ऑफ एफ बताना है। कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स, जबकि एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, ई का डेस। हमें पता है जी डेस का आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे हम, तो जी डेस क्या है, प्लस का ऑपरेशन है। मैंने आपको बताया था ग्रुप वाले लेक्चर में हमारे पास प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम 0 होता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ग्रुप क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। ओके, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि x है वो 0 है। अगर x हमारा 0 हो गया तो आयोटा ऑफ y क्या होगा, 0। यानी कि हमारे पास क्या आएंगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या आएंगी, क्योंकि x बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर x बराबर 0 हो गया तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचे, आयोटा y बचा। इस वजह से इस के जो कर्नेल ऑफ एफ में है वो कैसे एलिमेंट आएंगे, तो आप बोलोगे कि मैम कर्नेल ऑफ एफ में क्या बचा हमारे पास, प्योर इमेजिनरी नंबर, जो कि क्या है, आयोटा वाई। ओके डन। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, अब इसने क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हमें, आयोटा वाई दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, ग्रुप है, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, आयोटा वाई। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले कर्नेल की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, ई डेस। यहाँ पे ऑपरेशन किसका, प्लस का। आपको पता है प्लस का आइडेंटिटी क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस आयटा वाई, जबकि एक्स प्लस आयटा वाई किस में बिलोंग करता है, सी के अंदर, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, आयटा ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 0। अगर हमारे पास आयटा ऑफ वाई है वो 0 हो जाएगा, तब क्या बचेगा हमारे पास, एक्स। एक्स क्या है, रियल नंबर। एक्स क्या है हमारे पास, रियल नंबर। अतः हमारे पास जो कर्नेल ऑफ एफ आया उसके अंदर कौन से एलिमेंट आए, जो कि एक्स आए, जो कि क्या है हमारे पास, प्योर रियल नंबर। आई होप आपको कर्नेल ऑफ एफ निकालना अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे हमें कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप जी है, ये क्या ग्रुप जी डैश है, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ई की पावर आई टैक्स। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप ऑफ जी डैश है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप बोलोगे कि मैं मल्टीप्लीकेशन होता है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा, 1 होता है। इस वजह से कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करता है, जी के अंदर, ताकि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, ई डेस के बराबर। हमने डेफिनेशन लगाई, एक्स जबकि एक्स किस में बिलोंग करता है, जी के अंदर, ताकि हमारे पास ई की घात आयोटा एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हमें पता है ई की घात आयोटा एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। डन, ये आपको पता है। हमने क्या किया, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया।
कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स में क्या होता है हमारे पास, अगर कोस एन पाई है तब वैल्यू क्या होती है, अगर -1 है तो एन ओड होगा, अगर +1 है तो एन क्या होगा, इवन होगा। तो इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, 0 आएगा, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे -2 पाई 4 पाई ऐसे चलेगा। तो इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 2m पाई, जो कि m किस में बिलोंग कर रहा है, जेड के अंदर 2m पाई लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कर्नेल ऑफ एफ है वो क्या आया, तो कर्नेल ऑफ एफ आया हमारे पास 2m पाई फॉर ऑल m किस में बिलोंग करते हैं, जेड के अंदर। आप बोलोगे कि मैम ई की पावर आयोटा एक्स है वो कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स कैसे आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई की पावर आयोटा एक्स को। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है एफ, जबकि C0 मल्टीप्लिकेशन के लिए एफ जेड इक्वल्स टू क्या दिया हो, मोड ऑफ जेड दिया हो। कर्नेल ऑफ एफ निकालना है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश होता है, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, यानी कि इकाई माप की क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास। डन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समाकारिता। Z1 Z2 अगर बिलोंग करते हैं C0 में तो एफ ऑफ Z1 इक्वल्स टू क्या था, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2, अतः एफ क्या हमारे पास समाकारिता होगा। डन। नेक्स्ट इसने पूछा है कि कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिया हुआ जेड की पावर n, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जेड की पावर n इक्वल्स टू 1, यानी कि जेड इक्वल्स टू 1 की पावर 1 अपॉन n, 1 की पावर 1 अपॉन n को क्या लिखते हैं, 1 इक्वल्स टू 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, प्लस का आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं इसको। अगर इसकी पावर n लगाएंगे तब भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, तो 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, कोस 2m पाई प्लस का आयोटा साइन 2m पाई। डन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गए हमारे पास, दैमाइवर थ्योरम लगा देंगे हम। तो दैमाइवर थ्योरम में क्या होता है हमारे पास, अगर कोस, जैसे कि कोस m प्लस आयोटा साइन m है हमारे पास की पावर n है, तब क्या होता है दैमाइवर थ्योरम में कोस m अपॉन में n प्लस का आयोटा साइन m, यानी कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है इसके डिवाइड में, इसे हम बोलते हैं दैमाइवर थ्योरम। तो हमने क्या लगाई, दैमाइवर थ्योरम, तो 1/n था तो 1/n कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन में n। तो हमारे पास कर्नेल ऑफ एफ क्या है, ई की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन में n। अब हम देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, समाकारिता की एसटी कर्नेल ऑफ एफ होती है वो क्या होती है, जी का सब ग्रुप होती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास जो समाकारिता की एसटी होती है यानी कि कर्नेल ऑफ एफ होती है वो क्या होती है, हमेशा जी का सब ग्रुप होती है। समाकारिता की एसटी कर्नेल ऑफ एफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप होती है। अगर सब ग्रुप है तो उसका क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगी, यानी कि कर्नेल ऑफ एफ है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गई जी का। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि समाकारिता की जो एसटी है यानी कि कर्नेल ऑफ एफ है वो क्या होती है, जी का सब ग्रुप होती है। फिर हमने क्या देखा, समाकारिता की एसटी कर्नेल ऑफ एफ है वो क्या होती है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी होती है। उसके बाद थर्ड थ्योरम हमारे पास, एफ एक की समाकारिता होगी यदि और केवल यदि कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक की समाकारिता। ये कौन सी कंडीशन है, इफ एंड ओनली की कंडीशन हमारे पास। उसके बाद फोर्थ नंबर की थ्योरम है, जी से जी डैश पर परिभाषित आच्छादक समाकारिता है तुल्यकारिता कब होगी, जब कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या आ जाए हमारे पास, ई आ जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, यदि एफ जबकि जी टेंडिंग टू जी डैश समाकारिता है हमारे पास तथा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तब क्या होना चाहिए, ए बी का इनवर्स है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, के अंदर। एफ क्या है, जी से जी डैश में क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तथा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तब क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग करता है के में। के क्या है, उसकी एसटी है। जैसे कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कैसे करेंगे, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए को क्या किया हमने, एफ बी इनवर्स से दोनों तरफ से ऑपरेशन लगाया, तो एफ ए एफ बी इनवर्स होगा इक्वल्स टू एफ बी का इनवर्स,
यानी कि ए स्टार ऑफ ए इनवर्स क्या आता हमारे पास ई आता, तो इक्वल टू ई होगा। यानी कि एफ ऑफ ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आया, ई का डैश, यानी कि ए बी का इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, हमारे पास के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास केले थ्योरम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक परिमित ग्रुप क्या होता है, अपने क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। केले थ्योरम का स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये कौन सी थ्योरम है, ये लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है, या फिर ये केले थ्योरम का स्टेटमेंट है, या फिर ये कौशी थ्योरम का स्टेटमेंट। तो केले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये आपको लर्न होना चाहिए। केले थ्योरम में क्या होता है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप, कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा वो क्या होता है, अपने परम्यूटेशन ग्रुप के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। यानी कि फाइनाइट ग्रुप तुल्यकारी होगा किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। ये क्या होती है, हमारी केले थ्योरम होती है। हमारे पास जो असमी चक्रीय ग्रुप होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्लस से। असमी चक्रीय ग्रुप क्या होगा, जेड प्लस होगा। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के भी क्या होता है, समाकारी। कोई भी ग्रुप है वो क्या होता है, अपने विभाग ग्रुप के भी समाकारी होता है। जैसे कि एफ जबकि जी टेंडिंग करता है जी अपॉन एच की, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए हमारे पास, एच ऑफ एक्स। तो एफ क्या होगा, समाकारिता होगा। तो प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, अपने विभाग ग्रुप होता है, यानी कि जो क्वेश्चन ग्रुप होता है उसके भी क्या होता है, समाकारी होता है। चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका अगर हमारे पास समाकारी प्रतिबिंब निकाले तो वो भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। अगर कोई ग्रुप आबेली है तो उसका समाकारी प्रतिबिंब निकाले तो वो भी क्या आएगा, आबेली आएगा। समाकारी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि हमारे पास एफ जबकि जी टेंडिंग करता जी डैश में क्या हो, समाकारिता है, तब जी डैश को क्या कहते हैं, जी का समाकारी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि हमारे पास एफ जबकि जी टेंडिंग टू जी डैश में समाकारिता है तथा ए बिलोंग करता है जी की कोटि एन है, तब हमारे पास क्या होता है, एफ ए बिलोंग करता है जी डैश में की कोटि एन का क्या होगी, भाजक होगी। इसकी जो कोटि आएगी वो क्या होगी, यदि हमारे पास एक बार फिर से समझते हैं इसको। यदि एफ क्या है, जी से जी डैश में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तब ए बिलोंग करता है जी की कोटि एन है। यदि एफ ए बिलोंग कर जाए जी डैश में तो क्या होगी, उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, एन का भाजक होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ी, होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने केले थ्योरम का स्टेटमेंट देखा, और हमने क्या फाइंड आउट किया, कर्नेल ऑफ एफ। कर्नेल ऑफ एफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट